एजेंट वी, अभी भी सोच लो, वक्त है। वो गेट जो तुम्हें चाहिए उस ट्राइब के विलेज के बिल्कुल बीचों बीच है। और आसपास देखो, उस गेट के कितने सारे ट्राइब वाले बैठे हुए हैं। उनके पास तीर कमान है, भाले हैं और शायद उन्होंने पत्थर से तलवार भी बनाई है। एजेंट वी, यहाँ पर बहुत खतरा है। वो हम पर वार कर सकते हैं पर हम उन पर वार नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। हमारे पास हथियार होते हुए भी हम निहत्ते हैं। देखो एजेंट वी, नुकसान तुम्हारा और हमारा है, उनका नहीं। हेलीकॉप्टर 5 घंटे बाद आ जाएगा। बताओ क्या करना। जिस पर वेदा हल्के से खड़े हुए और बोले, मैं जानता हूँ, मैं शेर के पिंजड़े में जा रहा हूँ, वो भी ऐसा शेर जो भूखा बैठा है, पर जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये आखिरी गेट बचा है। इसे एक बार मैं बंद कर दूँ फिर कोई चिंता नहीं मुझे। अगर ये खुला रहा तो इससे कोई भी शैतानी ताकत बाहर आ सकती है और इनका ही नुकसान करेगी। पर सोचने वाली बात यह है, इस द्वार से कोई ना कोई तो बाहर आया होगा, तभी यह द्वार खुला है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर निकला और सिंह के लिए सीधा मेरी तरफ आ गया। सोचने वाली बात है, पर खैर जो भी हो, मुझे ये द्वार बंद करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, उनसे शांति से बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरी बात को समझ लें। इतना बोल वेदा आगे बढ़े। वो गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वेदा नहीं मानते और सीधा जाकर खड़े हो जाते हैं उस ट्राइबल एरिया के सामने। बाहर पहरेदार खड़े हुए थे और बाकी गार्ड भी वेदा के पीछे पीछे आते हैं। जब उन पहरेदारों ने वेदा और बाकी के गार्ड्स को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ऐसे जैसे कि सिग्नल दे रहे अंदर। वो सब सतर्क हो गए। उस ट्राइब के और भी लोग भागकर बाहर की ओर आए और वो सब मिलकर शोर मचा रहे थे। वेदा और बाकी 4 गार्ड्स को उन्होंने घेर लिया था। वो उन्हें विलेज के अंदर लेकर जाने लगे। वेदा ने आसपास देखा तो झोपड़ियाँ थी, अलग अलग तरह की झोपड़ियाँ। जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है, उस लेवल के हिसाब से सबको घर दिया जाता है। जो सबसे मुखिया है उसको बड़ा घर, उससे जो छोटा है उसको उससे छोटा घर। वो सब लोग वेदा और उन गार्ड्स को लेकर मुखिया जी के सामने जाते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने गले में हड्डियों की माला पहनी हुई थी, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, नाक में उसने कुछ फंसाया हुआ था, जैसे कि कोई नुकीली हड्डी हो, जैसे किसी बड़े जानवर का दांत। वो मुखिया उठता है, उन 5 को अच्छे से सूंघता है और उसमें से एक को पकड़कर चिल्लाने लगता है। वो गार्ड था। ये देखकर सारे गार्ड बंदूक उनकी तरफ करते हैं पर उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। उन्होंने तो पहली बार बंदूक देखी थी और वो एक गार्ड को पकड़कर चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और मजबूरी में आकर एक गार्ड ने बंदूक हवा में चलाई और हवा में जैसे बंदूक चली, एक बार तो वो सारे ट्राइब वाले शांत हो गए, पर दूसरे ही पल जैसे शांति हुई वो सब चिल्लाकर उस गार्ड के ऊपर कूदे। उन्होंने उसकी बंदूक छीनी, बल्कि उन 4 की बंदूक, और उन्हें पानी में फेंक दिया। वो ट्राइब वाले इतना समझ गए कि जो भी चीज़ इनके पास थी वो खतरनाक है। खैर, जिस गार्ड को मुखिया ने पकड़ा था उसे छोड़कर बाकी सभी को, इंक्लूडेड वेदा, उन 4 को एक पिंजरे में डाला गया जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन्हें बस आसपास ढेर सारी रूहें दिखाई दे रही थी और एक नेगेटिव ऑरा था आसपास। उस ट्राइब में जितने लोग नहीं थे उससे ज़्यादा वहाँ पर रूहें थी और ये रूहें उन्हीं इंसानों की थी जो उस ट्राइब में रहते हैं, और शायद ऐसे कुछ इंसानों की जिन्हें ये मारकर खा चुके हैं, जो कभी भूले भटके यहाँ पर आए होंगे या जानबूझकर यहाँ पर देखने आए होंगे रिसर्च करते हुए। पर खैर, वो सब एक ही दिशा की ओर देख रहे थे। वो दिशा उस गांव के अंदर एक बड़ी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर ना जाने क्यों वेदा को भी ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि उसके अंदर कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। वहाँ पर वो 4था गार्ड चिल्लाया जा रहा था, जान बख्शने की भीख मांग रहा था, पर वो ट्राइब वाले उसके कपड़े उतारते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाते हैं। वेदा और बाकी गार्ड्स को लगता है कि शायद वो उसे अपने कबीले का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पर जो उसके बाद होता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। वो जो मुखिया होता है वो आगे आता है। उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और उस तलवार से लगातार उस 4थे गार्ड पर वार करने लगा, कभी हाथ पर, कभी पैर पर, कभी पीठ पर तो कभी पेट पर। वो गार्ड चिल्लाया जा रहा था, उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था और ये दृश्य देखकर सबके दिल दहल गए। उस गार्ड का मांस कट कर नीचे गिर रहा था
जिसे वो लोग कच्चा खाने के लिए भाग कर आते हैं, वो ट्राइब वाले उसे उठाते हैं। ये देखकर वेदा का दिल कांप गया। वो ट्राइब वाले जैसे उसे खाने वाले होते हैं कि तेज आवाज आती है। ये आवाज किसी दैत्य की लग रही थी। वेदा इतना जान रहे थे कि यहां पर कोई ना कोई तो है जो कि शायद इसी द्वार से आया है। खैर, वो जो भी आवाज थी उसे सुनकर सारे ट्राइब वाले डर गए और उन्हें एक तरफ से गुस्सा भी आने लगा। वो ना चाहते हुए उसका मांस उस बड़ी सी झोपड़ी में लेकर जाते, और जब वो बाहर आए तो उनके पास एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अंदर जो भी है वो सारा मांस उन्होंने उसे खिला दिया, और जिस कदर वो उसके बाद चिल्लाया, ऐसा लगा जैसे उसे वो मांस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। वो चाहता था इनको जिंदा खाना, तो उठा और झोपड़ी से बाहर आया। वेदा और गार्ड्स ने जब उसे देखा तो वो चौंक गए। उस बड़ी सी झोपड़ी से एक 15 फुट लंबा जीव बाहर निकला, जो कि लग इंसान जैसा रहा था, पर उसकी हड्डियां बाहर थी और मांस अंदर। आंखें हाथ से ज़्यादा बड़ी थी और कान बिल्कुल तीखे बड़े से, और वो पतला सा था। होठ उसके थे नहीं, और उन्हीं में से बड़े बड़े पैने दांत बाहर की ओर झांक रहे थे, और उन्हीं दांतों में फंसा था चौथे गार्ड का मांस। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो इनको जिंदा खाना चाहता था। वो गार्ड्स वेदा को कोसने लगे कि वेदा ने उन्हें यहाँ पर फंसा दिया, उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर वेदा कुछ और सोच रहे थे। वेदा ने सबसे पहले उन ट्राइब वालों के चेहरों को देखा, जो कि काफ़ी गुस्से से उस दैत्य को देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद दैत्य उनका फ़ायदा उठा रहा है। उनका खाना ये खा जाता था। ये जो भी है ट्राइब वाले भले इंसान को खाते हैं, पर आखिर में है तो इंसान, और इंसान इससे जीत तो नहीं सकते। तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी ये उसकी बातों को मान रहे थे। वेदा को लगा ये एक अच्छा अवसर है, पर यह कठिन भी था, क्योंकि वेदा उनकी भाषा नहीं जानते थे, और इस दैत्य को हराना कहा जा सकता है मुश्किल था, क्योंकि ये देखने में काफ़ी ताकतवर लग रहा था। वेदा ने सब बातें एक बार ना सोची और गार्ड से कहा, सुनो, तुम तीनों में से कोई भी क्या इन ट्राइब वालों की भाषा जानता है? क्या तुम इनसे बात कर सकते हो? जिस पर उन गार्ड्स में से एक गार्ड बोला, कैसे बात कर सकते एजेंट भी? इनकी भाषा हमें कैसे आती होगी? इनकी तो कोई लिपि नहीं होती। ये तो टेढ़ी मेढ़ी कोई भी भाषा बोल लेते हैं, जो कि आपस में करते हैं, और ये तो आपस में भी उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। हम इनसे कहाँ से बात करेंगे? जिस पर बीच में एक गार्ड ने बात काटी और कहा, रुको, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने ट्राइब्स पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ट्राइब हैंड सिग्नल को भी समझते हैं। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, शायद ये समझ जाए, पर आखिर इनसे कहना क्या मुझे? जिस पर वेदा कहते हैं, इनसे पूछो कि अगर मैं इस एंटिटी को मार दूंगा तो क्या ये हमें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, और ये द्वार मुझे बंद करने देंगे? ये सुन वो तीनों गार्ड चौंके और बोले, एजेंट भी, ये राक्षस है, एंटिटी नहीं। ये हमें जिंदा खा सकता है, और तुम कह रहे हो कि तुम इसे अकेले मार सकते हो। जिस पर वेदा कहते हैं, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। जिस पर वो गार्ड कुछ हाथ से इशारा करता है। वो ट्राइब वाले उन इशारों को देखते हैं और शायद समझ जाते हैं, और वो भी सामने से इशारे में कुछ कहते हैं। उन सब ने क्या कहा? वेदा ने पूछा। जिस पर वो गार्ड बोला, उन्होंने कहा, हाँ, अगर हम इसे मार देंगे तो ये हमें जिंदा जाने देंगे। बस फिर क्या था? वेद अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोलते हैं, अपनी बाजुएं ऊपर करते हैं और आंखें बंद करके ध्यान करने लग जाते हैं। वो दैत्य धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था, और वहीं वेदा आंखें बंद किए बस ध्यान करते जा रहे थे। क्या वेदा इस दैत्य को हरा पाएंगे, या वो सब मारे जाएंगे? गार्ड से सोच सोच कर डर रहे थे, और वहीं पर ट्राइब वाले भी ये सोच रहे थे कि क्या सच में ये जो इंसान आया है ये इस दैत्य को हरा पाएगा या नहीं।